रब जलील के बाबरकत नाम से, जो एक अकेला वाहिद और यकता, जिसने हवा को बेरंग बनाकर कायनात की रंगीनों में इजाफा किया, जिसने पानी को बेबू और बेजायका बनाकर हमारे लिए तस्कीन का सामान किया, जो एक पत्थर में पलने वाले कीड़े का राज़िक, जो एक सीप के पेट में बनने वाले मोती का खालिक, जो कायनात की वसतों में फिरने वाले किसी भी सैयारे और सितारे का रहनुमा, जो कतरे को गौर करता है और गौर को गौर नायाब, जो मुझे मैं करता है और आपका आप। और इन तमाम तारीफ़ों के बाद जिस ज़ात का जिक्र, उसकी तारीफ़ में ज़मीन और आसमान के खलाबे मिलाऊँ तो कम, मगर दरिया को ये कहकर कूजे में बंद करूँगा कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। जनाब, प्रोग्राम शब सुखना में आपका मेज़बान आरजे मुस्तफ़ा कुरैशी सिंध पुलिस FM 88.6 के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में आदाब और सलाम पेश करता है। और जनाब, कुछ तकनीकी वजूहात और कुछ ट्रैफिक की वजह से सब चीज़ें मिल मिलाकर आज प्रोग्राम का आगाज़ कुछ ताख़ीर से किया, जिसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। और मुझे एहसास था कि जनाब इंतज़ार में होंगे लोग, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके बस में होती नहीं हैं, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और जनाब, प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए 0315008824 0315 0008824। ये हमारा कॉलिंग नंबर है। और उसके अलावा आप SMS कर सकते हैं 8881 के ऊपर। SMS करने का तरीक़ाकार बहुत आसान, अपने मोबाइल के पैगाम लिखिए वाले हिस्से में जाइए, SPR लिखिए, वक्फ़ा दीजिए, अपना नाम, जगह का नाम और अपना पैगाम लिखिए। इन सब के दरमियान जनाब वक्फ़ा दीजिए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए अपना पैगाम 8881 पर भेजकर। उसके अलावा फेसबुक पर आप हमारे पेज सिंध पुलिस FM 88.6 को लाइक और फॉलो करके भी जनाबे वाला हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और वहाँ पे आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं जनाब, और उसमें शायरी भी शामिल कर सकते हैं, जो कि हम यकीनन आपके नाम से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। उसने आहिस्ता से जब पुकारा मुझे, उसने आहिस्ता से जब पुकारा मुझे, झुक के तकने लगा हर सितारा मुझे। तेरा गम इस फिशारे शबो रोज़ में, तेरा गम इस फिशारे शबो रोज़ में होने देता नहीं बेसहारा मुझे। उसने आहिस्ता से जब पुकारा मुझे। हर सितारे की बुझती हुई रोशनी मेरे होने का है इस्तिआरा मुझे। हर सितारे की बुझती हुई रोशनी मेरे होने का है इस्तिआरा मुझे। ए खुदा कोई ऐसा भी है मौजज़ा, ए खुदा कोई ऐसा भी है मौजज़ा, जो कि मुझ पर करे आश्कारा मुझे, जो कि मुझ पर करे आश्कारा मुझे। कोई सूरज नहीं, कोई तारा नहीं, तूने किस झटपटे में उतारा मुझे। कोई सूरज नहीं, कोई तारा नहीं, तूने किस झटपटे में उतारा मुझे। अक्स अमरोज में, नक्श दे रोज में।
अक्ष अमरोज में नक्श दे रोज में, एक इशारा तुझे, एक इशारा मुझे, एक इशारा तुझे, एक इशारा मुझे, उसने आहिस्ता से जब पुकारा मुझे, झुक के तकने लगा हर सितारा मुझे। हैं अज़ल ता अबद टूटते आईने, हैं अज़ल ता अबद टूटते आईने, आ गई ने कहा ला के मारा मुझे। हैं अज़ल ता अबद टूटते आईने, आ गई ने कहा ला के मारा मुझे, उसने आहिस्ता से जब पुकारा मुझे, उसने आहिस्ता से जब पुकारा मुझे। जनाब अमजद साहब को शामिल किया, और आज वैसे तो हमारे 2 घंटे होते हैं प्रोग्राम के, जनाब देखा जाए तो आज अब इसके बाद क्या फ़ैसला होता है वो तो कि हम जारी रखेंगे या ख़बरें होंगी, इस बारे में आपको बता देंगे जनाब प्रोग्राम के दौरान ही। दीवानों पर हाथ न डालो, इस जिद में पछताओगे। दीवानों पर हाथ न डालो, इस जिद में पछताओगे, सारे शहर में किस किस को तुम जंजीरें पहनाओगे। दीवानों पर हाथ न डालो, इस जिद में पछताओगे, सारे शहर में किस किस को तुम जंजीरें पहनाओगे। क्या सहरा की तपती मट्टी अपना सर न उठाएगी, क्या सहरा की तपती मट्टी अपना सर न उठाएगी, तुम तो ये दीवार बढ़ाकर सहरा तक ले जाओगे, तुम तो ये दीवार बढ़ाकर सहरा तक ले जाओगे। हम भी दुआ करते हैं कि तुम मुख्तार सरीरे कोह बनो, हम भी दुआ करते हैं कि तुम मुख्तार सरीरे कोह बनो, लेकिन तुमसे मिलना क्या है पत्थर ही बरसाओगे। माज़रत, लेकिन तुमसे मिलना क्या है पत्थर ही बरसाओगे। बज़्म आराई अच्छी लेकिन ऐसी बज़्म आराई क्या, बज़्म आराई अच्छी लेकिन ऐसी बज़्म आराई क्या। बहुत खूबसूरत। दामन दामन आग लगा दी और चिराग जलाओगे, दामन दामन आग लगा दी और चिराग जलाओगे। जनाब थोड़ा सा आज कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट में भी गड़बड़ सी है। बहरहाल, बज़्म आराई अच्छी लेकिन ऐसी बज़्म आराई क्या, दामन दामन आग लगा दी और चिराग जलाओगे। फूल है कोई खार नहीं, फूल है कोई खार नहीं हम, आओ हम में आ बैठो। फूल है कोई खार नहीं हम, आओ हम में आ बैठो। खुशबू में आबाद रहोगे, खुशबू ही कहलाओगे, खुशबू में आबाद रहोगे, खुशबू ही कहलाओगे। आंखें नीची कर लो रात के रास्ते ना हमवार भी हैं, आंखें नीची कर लो रात के रास्ते ना हमवार भी हैं। चांद को तकने चलने वालों देखो ठोकर खाओगे। और जनाब एक कॉल लेते हैं, फिर वापस आएंगे। हेलो,
वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन कहाँ से है हमारे साथ? शमीम है। जी शमीम है। सर, आपकी आवाज़ कट रही है, आपका नाम मैं समझ नहीं पा रहा। शमीम FC एरिया। शमीम FC एरिया। जनाब शमीम साहब। और खैरियत से हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए क्या सुना रहे हैं? बस 2 अशार हैं छोटे छोटे। जनाब गज़ल सुनाइए पूरी। छोटे छोटे अशार क्यों ले आए? अभी मतलब नहीं, घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे ना, एकदम मुझे याद आ गया आपके प्रोग्राम का। मैंने चलो 2 शेर सुना के शमूलियत की बढ़ूं। हाँ, आज लेकिन प्रोग्राम ज़रा देर से शुरू हुआ है जनाब। ठीक सुनाऊं? सुनाइए जी, इरशाद इरशाद। लोहे मजार देख के जी दंग रह गया। लोहे मजार देख के जी दंग रह गया। हर एक सर के साथ फकत संग रह गया। किसके साथ फकत संग रह गया? हर एक सर के साथ फकत संग रह गया। सीरत गलत हो तो आरिज़ और रुखसार सब गलत। सीरत गलत हो तो आरिज़ और रुखसार सब गलत। खुशबू उड़ी तो फूल फकत रंग रह गया। खुशबू उड़ी तो फूल फकत रंग रह गया। जनाब जी बहुत शुक्रिया शमीम साहब, आपकी बहुत मोहब्बत के आप प्रोग्राम में शामिल हुए। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। करे दरिया न पुल मसमार मेरे। करे दरिया न पुल मसमार मेरे। मुशर बताइए नहीं है जनाब। अभी कुछ लोग हैं उस पार मेरे। करे दरिया न पुल मसमार मेरे, अभी कुछ लोग हैं उस पार मेरे। बहुत दिन गुजरे अब देखाऊं घर को। बहुत दिन गुजरे अब देखाऊं घर को। कहेंगे क्या दरो दीवार मेरे। कहेंगे क्या। और वो बहुत खूबसूरत इस पर बात लिखी थी जनाब अब्बास ताबिश ने। गालिबन मेरे जहन में आ रहा है कि जी बेवक्त अगर घर लौट गया, सब लोग चौंक पड़ेंगे। बेवक्त अगर घर लौट गया, मैं इस तरह है आ जाएगा जहन में जनाब। कॉलर जनाब देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। जी कौन कहाँ से हमारे साथ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। मैं मोहम्मद शेख बात कर रहा हूँ तोसा शरीफ से। कहाँ से? तोसा शरीफ। तौसा शरीफ से। जनाब शुएब साहब। जी आपका बहुत प्रोग्राम अच्छा है, बहुत पसंद है माशाल्लाह। जनाब बहुत नवाजिश। ये बताइए आप क्या सुना रहे हैं? जी मैं गाना सुनाता हूँ। जी एक गाना सुनाता हूँ। सर गाने नहीं सुनते हम, शेर व शायरी सुनते हैं। अगर आप सुनाए तो बेहद मशकूर रहूँगा। जी जी। मैदा मालिक सच दियां सोचां दे, हर सोच इंसान दे कम आवे। अरमान 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 होवन, अरमान अरमान दे कम आवे। मैदा मालिक सच दियां सोचां दे, हर इंसान इंसान दे कम आवे। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। थैंक यू सर। और आप इतनी दूर से आए, तौसा शरीफ से आपने हमारे साथ शिरकत की है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद सर। करे दरिया न पुल मसमार मेरे। एक और कॉल है ना, आप देखते हैं कौन कहाँ से। हेलो और जनाब इस कॉल के बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर था, इसलिए मुझे मजबूरन ये कॉल काटनी पड़ गई। आप लोग जब कॉल पे बात करते हैं तो कोशिश किया करें कि एक ऐसी जगह पे जाएं जनाब जहाँ पे आवाज़ें कम हों, जहाँ पे सिग्नल दुरुस्त हो। आपकी कॉल बहुत मुश्किल से मिलती है, फिर आप उसके बाद कॉल करने के बाद जो है वो कई दफ़ा लोग बात नहीं कर पाते, उनका ध्यान ही नहीं होता।
कि कॉल मिल गई है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा करें, नहीं तो मजबूरन कॉल इसलिए काटनी पड़ती कि जब मैं प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि सुनने वालों के कानों पर, उनकी समातों पर कितनी गिरां गुजरती है ये आवाज़। करे दरिया न पुल मसमार मेरे, अभी कुछ लोग हैं उस पार मेरे। बहुत दिन गुजरे अब देखा हूँ घर को, बहुत दिन गुजरे अब देखा हूँ घर को, कहेंगे क्या दरो दीवार मेरे। वहीं सूरज की नजरें थीं ज्यादा, जहाँ थे पेड़ सायादार मेरे, जहाँ थे पेड़ सायादार मेरे। वही ये शहर है तो शहर वालों कहाँ हैं कूच आओ बाजार मेरे। कॉल है जनाब, देखते हैं कौन कहाँ से। हेलो। और जनाब फिर वही हरकत की, जन पीछे जो है ना बैकग्राउंड में इतना शोर, और जिस बंदे ने कॉल की है उसने बात नहीं की खुद। वही ये शहर है तो शहर वालों कहाँ हैं कूच आओ बाजार मेरे। वही ये शहर है तो शहर वालों कहाँ हैं कूच आओ बाजार मेरे। तुम अपना हाल महजूरी बताओ, महजूरी बताओ, तुम अपना हाल महजूरी बताओ। मुझे तो खा गए आजार मेरे, मुझे तो खा गए आजार मेरे। जिन्हें समझा था जहाँ परवर में अब तक, समझा था मैं जहाँ परवर में अब तक, जिन्हें समझा था जहाँ परवर में अब तक, वो सब निकले कफन बरदार मेरे, वो सब निकले कफन बरदार मेरे। गुजरते जा रहे हैं दिन हवा से, गुजरते जा रहे हैं दिन हवा से। बहुत खूबसूरत। रहें जिंदा सलामत सब यार मेरे, रहें जिंदा सलामत यार मेरे। दबा जिससे उसी पत्थर में ढलकर, दबा जिससे उसी पत्थर में ढलकर, दबा जिससे उसी पत्थर में ढलकर, बिके चेहरे सरे बाजार मेरे, बिके चेहरे सरे बाजार मेरे। वही ये शहर है तो शहर वालों कहाँ हैं कूच आओ बाजार मेरे। दरीचा क्या खुला मेरी गजल का, दरीचा क्या खुला मेरी गजल का, हवाएं ले उड़ी अशार मेरे, हवाएं ले उड़ी अशार मेरे। दबा जिससे उसी पत्थर में ढलकर, बिके चेहरे सरे बाजार मेरे, बिके चेहरे सरे बाजार मेरे। जनाब कॉल है, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। हेलो। सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नूर जन्नत बात कर रही हूँ। जी नूर जन्नत, कहिए। ठीक है अंकल आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल एक मैं भी सुनाना चाहूँगी सर। जी सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। दवा भी काम ना आए ना कोई दुआ लगे, दवा भी काम ना आए ना कोई दुआ लगे, मेरे खुदा किसी को किसी की मोहब्बत की हवा ना गई। बस ये इतना ही अंकल। बहुत शुक्रिया नूर जन्नत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंकल आज आपका 2 घंटे शो आएगा? जी 2 घंटे शो है।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, रखिए। अल्लाह हाफिज। जनाब नूर जन्नत हमारे साथ शामिल हुई और ये जो बहुत ज़्यादा आवाज़ों वाली कॉलें दो थी पहले जो काटी हमने मजबूरन, वो इनकी कॉलें थी। तो नूर जन्नत जब आप कॉल करती हैं तो पीछे शोर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोशिश किया करें जनाब कि आप ऐसी जगह पर हो जहाँ से आप बात ठीक तरीके से कर सकें। कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ना इश्क किया ना काम किया, ना इश्क किया ना काम किया। आके वाबस्ता हैं फैज़ अहमद फैज़ जनाब इश्क और काम में, और उनकी बहुत खूबसूरत कि आके वाबस्ता हैं इस हुस्न की यादें तुझसे जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है। कॉल है जनाब, देखते हैं कौन कहाँ से। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा फैज़ी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सैयद मोहम्मद जावेद बात कर रहा हूँ। जी जावेद साहब, बड़े अरसे बाद तशरीफ लाए। बस आपकी दुआएं हैं। मैंने कहा बड़े अरसे बाद तशरीफ लाए, कहाँ गायब थे सरकार? मैंने पूछा कि बड़े दिनों बाद तशरीफ लाए, कहाँ गायब थे? खैरियत थी आपकी तरफ? जरा मसरूफियत थी कुछ, तो इसलिए कि आपको कॉल ना कर सका। मुझे तो आपकी बहुत याद आती थी। चलिए खैर की मसरूफियत थी ना। हाँ बस अल्लाह का शुक्र है, बस दुआएं आपकी। चलिए क्या सुना रहे हैं मोहसिन नकवी साहब का? नकवी को सुना रहा हूँ। जी इरशाद। चिकित्सा आईनों की खिड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। दोबारा पढ़िए। चिकित्सा आईनों की खिड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। चिकित्सा आईनों की खिड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। हमें मुझे बातों की खाली खिड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। गुज़श्ता रात के रंगों का असर देखूं कि अब मुझको खुले आंगन में उड़ती तितलियाँ अच्छी नहीं लगती। खुले आंगन में उड़ती तितलियाँ अच्छी नहीं लगती। वो क्या उजा नगर था जिसकी चाहत के सबब अब तक हरी बेलों से उलझी टहनियाँ अच्छी नहीं लगती। दबे पाँव हवा के चिरागों से फैलती है हवा। मुझे ऐसे घरों की खिड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। भले लगते हैं तूफान से लड़ते बादल मुझको। हवा के रुख पे चलती हुई कश्तियाँ अच्छी नहीं लगती। हवा के रुख पे चलती हुई कश्तियाँ अच्छी नहीं लगती। ये कहकर आज उससे भी ताल्लुक तोड़ा है।
मेरी जहाँ मुझको जिद्दी लड़कियां अच्छी नहीं लगती। मेरी जहाँ मुझको जिद्दी लड़कियां अच्छी नहीं लगती जनाब। किसी घर में रहें बसता रहे जो रात दिन मोहसिन। दोबारा पढ़िए। किसी घर में रहूं बसता रहूं जो रात दिन मोहसिन। हम्म मुझे अक्सर वो सभी हिरनियां अच्छी नहीं लगती। हम्म चिकित्सा आयनों की किर्तियां अच्छी नहीं लगती। शिकस्ता आईनों की किरचियां अच्छी नहीं लगती। मुझे वादों की खाली सिक्कियां अच्छी नहीं लगती। मुझे वादों की खाली सीपियां अच्छी नहीं लगती। जनाब जावेद साहब, अच्छा इंतखाब आपका। और ये पिछले शायद ग़ालिबन हफ्ता डेढ़ पहले मैंने पढ़ी भी थी। बहुत खूबसूरत है जनाब, बहुत खूबसूरत है जनाब। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया। और कुछ सुनाना चाहेंगे? और मैं फिर सुनाऊंगा दूसरे दूसरे इसमें सुनाऊं या और सुनाऊं? जैसे आपकी मर्जी जनाब। मैं तकलीफ सिपाही को सुनाता हूँ। जी इरशाद। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। हम्म टूटे हुए तारे पर जमीन नहीं गिरता। टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया। लेकिन किसी दरिया में किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। मशकूक नजर से मुझे तकती है वो ये धरती। क्यों अर्श मौला मेरे सर पर नहीं गिरता। क्यों अर्श मौला मेरे सर पर नहीं गिरता। वाह। इनाम के लालच में लिखते हैं मजाक किसी की। इतना तो कभी कोई सफनवर नहीं गिरता। इतना तो कभी कोई सफनवर नहीं गिरता। सिकंदर नहीं गिरता जनाब। इस बंदा खुददार के नबियों का है साया। जो भूख में भी लुकमा तर पर नहीं गिरता। जो भूख में भी लुकमा तर पर नहीं गिरता। वाह। गिरता है जो हर सर मार कहे जईस में तो सुन ले। बेबाजुए हैदर दरे खैबर नहीं गिरता। कायम है पतीला ये मेरे सर के हुक्म पर। भूचाल भी आए तो मेरा घर नहीं गिरता। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपकी बहुत मोहब्बत जनाब। और बाद में सुना दूंगा। अभी सुना दीजिए, कोई मसला नहीं है। सुना दूं? जी सुना दीजिए, सुना दीजिए जनाब। मुस्तफा जैद जी को सुना रहा हूँ। जी इरशाद। चले तो कभी जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। हम उसके पास जाते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो चांद की किरणों से उठलाओ। मिलेगी इसके चेहरे की शहर आहिस्ता आहिस्ता। बगीचों को तो देखो मनों के राज को समझो। उठेंगे पर्दाए हाय बाम दर आहिस्ता आहिस्ता। उठेंगे पर्दा हाय बाम दर आहिस्ता आहिस्ता। जमाने भर की कैफियत सिमट आएगी साकर में। क्यों इन अंग्रेजों के नाम पर आहिस्ता आहिस्ता। जो ही एक रोज अपना कच्चा रकम भी सुना दूंगा। किताब आहिस्ता आहिस्ता नजर आहिस्ता आहिस्ता। कैसे तो कटनी जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। हम उसके पास जाते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता। जनाब
और इसको बहुत खूबसूरत गाया भी है मुसरत नज़ीर ने। हाँ, ये गाया भी है उन्होंने। जी बिल्कुल। और सुना भी कुछ? सर आपकी मर्जी है। अब हमने काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि लोगों को हम बात करने नहीं देते, तो अब हमने जब तक कॉलर की मर्जी नहीं होगी वो सुनाता रहे जनाब, हम उसको मना नहीं करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो आप अगला पूरा घंटा सुनाते रहे जब तक प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपको नहीं कहूँगा कि जनाब कॉल काट दें। आप पूरे अच्छा, जो 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 ये सुनाना चाहते आपने हैं। एक नया वो बनाया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया जनाब। लोगों को शिकायत थी कि जी आप बात नहीं करने देते, और लिसनर जो है ना वो जब कॉल पे आता है, कॉल करता है, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि बस थोड़ा सा सुनाइए और चले जाइए। तो उसका अच्छा। बुनियादी मकसद तो ये था कि सबको मौका मिल सके। लेकिन जब अगर ये है कि जी बात नहीं करने देते, तो फिर हमारा तो ये है कि आप सुनते रहिए, जब तक सुनाना चाहते हैं आप सुनाते जाइए, जब आपका दिल करे आप बंद कर दीजिएगा, ताकि कम से कम कोई ये तो ना कहे अब ये तो नसीब है जनाब उन किसी और कॉल मिले ना मिले। नहीं तो आपको पता कि मेरा उसूल तो ये था कि मैं एक दफ़ा एक चीज़ सुनता था, दोबारा नहीं सुनता था। तो मैं हसन रिजवी को सुना दूं? आपकी मर्जी है ना, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आज 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 ये शायरी मेरे नाम है। जी बिल्कुल। मुद्दा से मेरा दिल है कि आबाद नहीं है, हम्म होठों पे मगर आज भी फरियाद नहीं है। हम्म आता है ख्यालों में मेरे एक ही चेहरा, हम्म बस उसके सिवा कुछ भी मुझे याद नहीं है। बस इसके सिवा कुछ भी मुझे याद नहीं है। वाह। फिरते हैं लोग यहाँ सहमे सहमे से, हम्म इस शहर में जैसे कोई आजाद नहीं है। हम्म देखा है उजड़े हुए कितने ही घरों को, हम्म कौन जो इस इश्क में बर्बाद नहीं है। हम्म कामिया नया रंग गजल मीर का अब भी है, हम्म ये तर्क और की इजाद नहीं है। हम्म दिल जिसकी जुदाई में धड़कता है परेशान, हम्म वो आम सा चेहरा है पर इजाद नहीं है। हम्म एक लहर सी उठती है हसन आज भी दिल में, एक लहर सी उठती है हसन आज भी दिल में। वाह। इस लहर के उठने का सबब याद नहीं है, इस लहर के उठने का सबब याद नहीं है। वाह। मुद्दत से मेरा दिल है कि आबाद नहीं है, हम्म होठों पे मगर आज भी फरियाद नहीं है। हम्म मुझे भी आगे को सुनाऊं? जनाब आपकी मर्जी है, जब तक चाहें आप सुनाएं जनाब। जिंदगी गुजरने में देर कितनी लगती है, आशियां उजड़ने में देर कितनी लगती है। जी। मौसमों से गिरते हैं जाने दिल यहाँ भी, हम्म आदमी बदलने में देर कितनी लगती है। हम्म यादों की चिताओं पर आग जलती है, हम्म रूह के निकलने में देर कितनी लगती है। हम्म जिंदगी की राहों पर क्यों उदास फिरते हो, हम्म जिंदगी बदलने में देर कितनी लगती है। हम्म तुमसे जो मोहब्बत है साथ साथ चलते हैं, हम्म रास्ता बदलने में देर कितनी लगती है। हम्म क्षमा बन तो बैठे हो आज बस में उल्फत में, हम्म शोला बन के बुझने में देर कितनी लगती है। हम्म जिस कदर भी ले हम भी तेरा नाम मर जाएंगे, आग बन के उड़ने में देर कितनी लगती है। हम्म जिंदगी गुजरने में ये कितनी देर लगती है, आशियां उजड़ने में देर कितनी लगती है। हम्म अब्दुल नजीर अजम को सुना रहा हूँ। मिली है तेरी नजर कर तजवार के बाद, खिले हैं खिल मौसम बहार के बाद,
तेरे मिलाप की ये आखिरी तसल्ली थी। अब और क्या क़यामत के इंतजार के बाद। गए हैं हम भी गुलिस्तान में बारहा, लेकिन कभी बाहर से पहले, कभी बाहर के बाद। कभी कभी तो वो एक दिलकशी से मिलते हैं कि जैसे चांद निकलता है इंतजार के बाद। दिखा के घर में मुझे खुद वो हो गया गायब, ये ख्वार होके निकल जाओ इंतजार के बाद। अजम शहर के पतंगों की राख कहती है, ये हाल होता है गहराए दुश्मन के प्यार के बाद। मिली है तेरी नजर ये कर के अखबार के बाद। खिले हैं फूल मगर मौसम में बाहर के बाद। जनाब अजरा बतूल। शायर अब्बास को सुना रहा हूँ। जब तुमसे मुलाकात की सूरत नहीं होती, जीने की मुझे कोई जरूरत नहीं होती। पत्थर की तरह है किसी राह गुजर में, जिस दिल में मेरी जहाँ मोहब्बत नहीं होती। दिन मेरा गुजरता है तेरी राह को तकते, रातों को तेरी याद से फुर्सत नहीं होती। वो घर किसी वीरान तस्वीर की तरह है, बच्चों की जहाँ कोई शरारत नहीं होती। वो शहर हुनर में कभी जिंदा नहीं रहता, जिसके भी ख्यालात में जिद्दत नहीं होती। दोस्त इबादत के तकाते हैं बहुत कुछ, सिजदों से तकमील इबादत नहीं होती। हैरत सजा नूर असल में हूँ मैं साहिर, अब मुझको किसी बात पर हैरत नहीं होती। जब तुमसे मुलाकात की सूरत नहीं होती, जीने की मुझे कोई जरूरत नहीं होती। असल बैगा को सुना रहा हूँ। मेरे गम गुसार तुझसे मेरा रब्त मख्तसर है, मुझे मौसमों की ख्वाहिश, मुझे आंधियों का डर है। मेरी ऐसी सजा पर करे बाम आने वाले, मुझे आज क्या हुआ तेरी रोशनी किधर है। न वो रंग दोस्ती के, न वो दाग बेरुखी के, कोई जख्म न मरहम, कोई दर्द न घर है। तुझे हम सफर, मुझे बाल पर मैसर है। तुझे राह की तलब है, मुझे राह की खबर है। मेरे अहद की मोहब्बत पर विधि है गाफिल, न लिहाज नक्फा है, न तवाब काम दर है। वो गिरा सीना चाहता मेरी सिंध क्यों ना आया, इन हो गया था मेरे पास किस्म में है। मुझे अज़म बेघरी का नहीं यूं ही कोई शिकवा, यहाँ जिसका अपना घर है वो ज्यादा दर बदर है। जब गम गुसार तुझसे मेरा रब से मुख्तसर है, मुझे मौसमी की ख्वाहिश, मुझे आंधियों का डर है। चलिए ना, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। और जनाब जावेद साहब ने आज मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। कबीर मुगल साहब ने फेसबुक पर आपने लिखा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक और कॉल है जनाब, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर गुलाम सिद्दीक बोल रहा हूँ, ओल्ड कोटवाल। जी गुलाम सिद्दीक, क्या हाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या सुना रहे हैं? सर दो छोटे से शेर में अगर सुनाओ। जी इरशाद।
तो कहता है समंदर को क्या गम है बता भी नहीं सकता, हम्म पानी बन कर आंखों में आ भी नहीं सकता, हम्म तू छोड़ गया तो उसमें तेरी क्या कथा, हर कोई मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, हम्म तू कहे तो कतरे में ही बह जाऊं, हम्म वरना तो कोई तूफान मुझे हिला भी नहीं सकता। हम्म ठीक है सर, दूसरा सुनाता हूँ। बहुत शुक्रिया गुलाम सिद्दीक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जनाब। ज़ब्त भी चाहिए, ज़र्फ भी चाहिए, ज़ब्त भी चाहिए, ज़र्फ भी चाहिए, और मोहतात पासे वफा चाहिए। ज़ब्त भी चाहिए, ज़र्फ भी चाहिए, और मोहतात पासे वफा चाहिए। ज़िंदगी दुश्मनों में भी मुश्किल नहीं, ज़िंदगी दुश्मनों में भी मुश्किल नहीं, आदमी में ज़रा हौसला चाहिए, आदमी में ज़रा हौसला चाहिए। हमको मंजिल शनासी पे भी नाज है, और हम आशनाए हवादिस भी हैं। जनाब नंबर का कहा गया, मुझे नंबर बता दें जनाब। कॉल करने के लिए नंबर है 0315000824, 0315000824, ये हमारा कॉलिंग नंबर है जनाब। और SMS करने के लिए नंबर है 8881 जी। अपने मोबाइल के पैगाम लिखिए वाले हिस्से में जाइए, SPR लिखिए, वक्फा दीजिए, अपना नाम, जगह का नाम, अपना पैगाम लिखिए, इसमें सब में वक्फा दीजिए, और उसके बाद 8881 पे भेजकर हमारे साथ शामिल हो जाइए। ज़ब्त भी चाहिए, ज़र्फ भी चाहिए, और मोहतात पासे वफा चाहिए। ज़िंदगी दुश्मनों में भी मुश्किल नहीं, आदमी में ज़रा हौसला चाहिए। हमको मंजिल शनासी पे भी नाज है, और हम आशनाए हवादिस भी हैं। हमको मंजिल शनासी पे भी नाज है, और हम आशनाए हवादिस भी हैं। जुए खूं से गुजरना पड़े भी तो क्या, जुस्तुजू को तो एक रास्ता चाहिए, जुस्तुजू को तो एक रास्ता चाहिए। अपने माथे पे बल डालकर हमें शीश महलों के अंदर से झिड़की न दो, अपने माथे पे बल डालकर हमें शीश महलों के अंदर से झिड़की न दो। हम भिखारी नहीं हैं कि टल जाएंगे, हम भिखारी नहीं हैं कि टल जाएंगे, हमको अपनी वफा का सिला चाहिए। ज़ब्त भी चाहिए, ज़र्फ भी चाहिए, और मोहतात पासे वफा चाहिए। तुमने आराइश गुलिस्तां के लिए हमसे कुछ खून मांगा था, मुद्दत हुई। तुमने आराइश गुलिस्तां के लिए हमसे कुछ खून मांगा था, मुद्दत हुई। तुमसे खैरात तो हम नहीं मांगते, हमको उस खून का खून बहा चाहिए, हमको उस खून का खून बहा चाहिए। हमको हर मोड़ पर दोस्त मिलते रहे, हम कभी राह मंजिल में तन्हा न थे। हमको हर मोड़ पर दोस्त मिलते रहे, हम कभी राह मंजिल में तन्हा न थे। कल गमे दोस्त था, अब गमे ज़ीस्त है, कल गमे दोस्त था, अब गमे ज़ीस्त है। आशना को तो एक आशना चाहिए, आशना को तो एक आशना चाहिए।
मेरी मानो तो एक बात तुमसे कहूँ, मेरी मानो तो एक बात तुमसे कहूँ, ये नया दौर है, इसका क्या ठीक है। मेरी मानो तो एक बात तुमसे कहूँ, ये नया दौर है, इसका क्या ठीक है। दोस्तों से मिलो महफिलों में, मगर आस्तीनों का भी जायज़ा चाहिए। दोस्तों से मिलो महफिलों में, मगर आस्तीनों का भी जायज़ा चाहिए। हद से बढ़कर मोहब्बत मुनासिब नहीं, इसमें अंदेशा बदगुमानी भी है। हद से बढ़कर मोहब्बत मुनासिब नहीं, इसमें अंदेशा बदगुमानी भी है। दुश्मनों से ताल्लुक़ तो है ही गलत, दोस्तों में भी, दुश्मनों से ताल्लुक़ तो है ही गलत, दोस्तों में भी कुछ फासला चाहिए। ज़ब्त भी चाहिए, ज़र्फ़ भी चाहिए, और मोहताते पासे वफ़ा चाहिए। जुर्म बेबाक गोई की पादाश में, जुर्म बेबाक गोई की पादाश में ज़हर इकबाल को तलखियों का मिला। और जनाब इकबाल यहाँ पे अल्लामा इकबाल नहीं है, इकबाल अजीम की गज़ल है जनाब। जुर्म बेबाक गोई की पादाश में ज़हर इकबाल को तलखियों का मिला, और इसने ज़हर को, इसने उस ज़हर को ही सुखन कर लिया। इस ज़माने में अब और क्या चाहिए। इसने उस ज़हर को ही सुखन कर लिया। इस ज़माने में अब और क्या चाहिए। ज़ब्त भी चाहिए, ज़र्फ़ भी चाहिए, और मोहताते पासे वफ़ा चाहिए। ज़िंदगी दुश्मनों में भी मुश्किल नहीं, आदमी में ज़रा हौसला चाहिए, आदमी में ज़रा हौसला चाहिए। कौन है जनाब, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब हमीद गुल साहब, कैसे मिजाज हैं आपके। क्या हाल है आपके? सब ठीक हैं, खैरियत हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए आप प्रोग्राम कब से सुन रहे हैं। मैं प्रोग्राम 11:15 बजे से, हफ्ते वाले हमारी मसरूफियात इसमें तक 11 बजे से। अच्छा, आज मैंने शुरू देर से की एक्चुअली। जी ठीक जी। जनाब, क्या सुना रहे हैं। हाँ, हसीब सोच साहब की गजल के 2-4 शेर हैं। पहले इनके तारुफ में उनके 2 शेर आपको सुनाते हैं। जी इरशाद। कहते हैं कि खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है। और शेर मुलाहिजा कीजिए कि हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है। हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, तुमने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा है। वाह, तुमने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा है। वाह, अच्छा किरदार समझ रखा। हाँ, 2-3 शेर हैं उनकी गजल के, बड़ी मुख्तसर गजल है। कि कहते हैं कि बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है, बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है, हमेशा झूठी कहानी सुनाना पड़ती है। वाह 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 वाह, अच्छा है, अच्छा है। बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है, हमेशा झूठी कहानी सुनानी पड़ती है। तो शेर आपकी नजर कर रहा हूँ कि मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं। मुझे खरीद रहे, हाँ, मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनके कहने से कीमत घटानी पड़ती है। वाह वाह। कि जिनके कहने से कीमत घटानी पड़ती है। और आगे इसके मैं, हाँ, उसको खुददारी का क्या पाठ पढ़ाया जाए, उसको खुददारी का। मैं 2 शेर उनके और सुना रहा हूँ आपको। जी जी। हाँ, मुझे उनके इसमें था कि मुझसे पहले कहाँ गलती होगी कि मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनके कहने से कीमत घटानी पड़ती है। हाँ, उसमें शेर था कि तुम एक बार जो टूटे तो जुड़ नहीं पाए।
तुम एक बार जो टूटे तो जुड़ नहीं पाए, हमें तो रोज ये जिल्लत उठानी पड़ती है। वाह वाह, अच्छा। और मलाल ये है कि ये दोनों हाथ मेरे हैं। मलाल ये है कि ये दोनों हाथ मेरे हैं, किसी की चीज किसी से छुपानी पड़ती है। किसी की चीज किसी से छुपानी पड़ती है। छुपानी पड़ती है। वाह। बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है। हमेशा झूठी कहानी सुनानी पड़ती है। हमेशा झूठी कहानी सुनानी पड़ती है। हाँ, गाँव में याद रखिएगा सर। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आते रहिएगा जनाब। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। जनाब हमीद गुल साहब शामिल होते हैं रावलपिंडी से, हमारे साथ सवाबी से इनका ताल्लुक़ है, शायरी करते हैं और अक्सर बेशतर अपना कलाम भी पढ़ते हैं। आज अपना कलाम नहीं उन्होंने सुनाया, ज़रूरी नहीं कि हर कॉल पे अपना कलाम सुनाए, अलबत्ता जो उन्होंने सुनाया वो बहुत खूब सुनाया। आके वाबस्ता हैं इस हुस्न की यादें तुझसे, आके वाबस्ता हैं इस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है। जनाब कॉल करने के लिए नंबर है 0315000824 0315008824 और SMS करने के लिए नंबर है 8881 और तरीक़ाकार अपने मोबाइल के पैगाम लिखिए वाले हिस्से में जाइए, SPR लिखिए, वक्फा दीजिए अपना नाम, जगह का नाम और अपना पैगाम लिखिए और उसके बाद उसको 8881 पर भेजकर हमारे साथ शामिल हो जाइए। उसके अलावा फेसबुक पर भी आप हमारे पेज को लाइक और फॉलो करके और कमेंट्स देके वहाँ पे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जनाब फैज़ की गज़ल आपको सुना रहा हूँ। आके वाबस्ता है इस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है। आके वाबस्ता है इस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है। जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा है, दहर को दहर का अफसाना बना रखा है। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर, आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। कारवा गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आँखों ने बेसूद इबादत की है, जिसकी इन आँखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसरदा महक बाकी है। तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की वो अफसरदा महक बाकी है। तुझ पे बरसा है उसी बाम से महताब का नूर, तुझ पे बरसा है उसी बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने, तुझको मालूम है कि उम्र गंवा दी हमने। हम पे मुश्तरका हैं एहसान गमे उल्फत के, हम पे मुश्तरका हैं एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं। हम पे मुश्तरका हैं एहसान गमे उल्फत के,
इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं, हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है। जनाब फैज़ पाने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सीखने की बात कर रहे हैं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जिस तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं, जिस तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जिस तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं, जिस तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। आजी सीखी गरीबों की हिमायत सीखी, आजी सीखी गरीबों की हिमायत सीखी, यासु हरमान के दुख दर्द के मानी सीखे, ज़ेर दस्तों के मसाहिब को समझना सीखा, ज़ेर दस्तों के मसाहिब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुख जर्द के मानी सीखे, सर्द आहों के रुख जर्द के मानी सीखे। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके, जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके, अश्क आंखों में बिलकते हुए सो जाते हैं, नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब, नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब। जनाब ये वही बात कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। माजरत जनाब। बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं, जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है, आग सी सीने में रह रह के उबलती है न पूछ, आग सी सीने में रह रह के उबलती है न पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा है, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा है। जनाब फैज़ ने ये जो लिखी ये नज़्म, ये इसकी कहानी कुछ ये है कि फैज़ को किसी से इश्क हुआ, और ये उन दिनों की बात है जब फैज़ मशहूर नहीं हुए थे, और उनको किसी लड़की से इश्क हुआ, लेकिन वो लड़की उनको पसंद नहीं करती थी। फिर जब फैज़ मशहूर भी हो गए तो एक दफ़ा वापस आए तो वो लड़की अपने शौहर के साथ उनसे मिली, और फिर फैज़ ने अपने रकीब से मिलने पर जनाब जी, जब वो अपने रकीब से मिले तो उन्होंने ये नज़्म लिखी जनाब। और जनाब पीरज़ादा कासिम तायरा मसूद हैं जनाब, आज आप बहुत देर से तशरीफ़ लाई तायरा, आपने शायरी बांटी, दिल में रह जाते हैं सब लोग भुलाने वाले। मैं तायरा की इस शायरी को शामिल करूं जनाब तो फिर आपके पास पीरज़ादा कासिम साहब को लेकर आएंगे। दिल में रह जाते हैं सब लोग भुलाने वाले, हम हैं हर हाल में रिश्तों को निभाने वाले, क्या कोई रंग है जो मुझको मुकम्मल कर दे, क्या कोई रंग है जो मुझको मुकम्मल कर दे, मेरी तस्वीर को रंगों से सजाने वाले, मेरी तस्वीर को रंगों से सजाने वाले। हमने ताउम्र तुझे मन में बसाए रखा, रंज तो और भी थे दिल से लगाने वाले, ऐसा लगना था मुझे खो के बदल जाएगा, आज भी उसके हैं अंदाज पुराने वाले, मेरी पहचान तो दुनिया में थी तुझसे लेकिन अब नए ढंग से जानेंगे ज़माने वाले। मेरी पहचान तो दुनिया में थी तुझसे लेकिन अब नए ढंग से जानेंगे ज़माने वाले, मुझको जाना है किसी और ही मंजिल की तरफ, अब मुझे याद ना कर छोड़ के जाने वाले,
अब मुझे याद ना कर छोड़ के जाने वाले। मैंने इस वास्ते उस आग को बुझने ना दिया, मैंने इस वास्ते उस आग को बुझने ना दिया, मेरे अपने थे मुझे जिंदा जलाने वाले, मेरे अपने थे मुझे जिंदा जलाने वाले। जनाब वासमा फराज की शायरी आपने बांटी ताहिरा हमसे, और आपने कहा कि जनाब सॉरी कहीं गई हुई थी, लेट हो गई, घर पहुंचते ही आपका शो सुन रहे हूँ। जनाब आपकी बहुत मोहब्बत कि आप शो में शामिल हुई, और जाहिर सी बात है ज़िंदगी में और बहुत सारे काम करने हैं, इसमें मदद करने की कोई बात नहीं। वजह उसकी ये है कि बहुत सारे काम हैं हमारे प्रोग्राम के सिवा, राहतें और भी हैं मसल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब दमाम। और जनाब ताहिरा हमारी रेगुलर लिसनर हैं, आती हैं। पीरज़ादा कासिम साहब को शामिल कर रहा था बीच में, ताहिरा ने ये हमसे शायरी बांटी, तो मैंने कहा पहले इनकी शायरी को सुना दिया जाए। मैं बेकीमत तुम बेकीमत फिर, मैं बेकीमत तुम बेकीमत फिर, ये अपनी इश्क कहानी कौन सुनेगा। सबके अपने अपने किस्से, सबके अपने अपने किस्से, सबकी अपनी अपनी बातें, सबकी अपनी अपनी सोबत, सबकी अपनी अपनी रातें। मैं बेकीमत तुम बेकीमत फिर, ये अपनी इश्क कहानी कौन सुनेगा। सबकी अपनी अपनी सोबत, सबकी अपनी अपनी रातें, सबके गम बस ज़ाती गम हैं, सबकी खुशियाँ ज़ाती खुशियाँ। हम कहते हैं वो बेकीमत, वो कहते हैं हम बेकीमत। ऐसे में किस किस की कहानी, किसकी ज़बानी कौन सुनेगा। मेरी तुम्हारी इश्क कहानी कौन सुनेगा। सब बेकीमत, सब बेकीमत। सैयद हसन अमरूवी साहब जनाब हमारे साथ शामिल हुए हैं, ग़ालिबन पहली दफ़ा प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। आपको खुशामदीद कहूँगा। आपने लिखा सलाम मुस्तफ़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब अमरूवी साहब, हसन अमरूवी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे और उम्मीद करेंगे जनाब कि आप कोई शायरी वगैरह भी हमारे साथ ज़रूर बांटेंगे, क्योंकि आपका नाम तो माशाल्लाह बहुत शायराना है जनाब। ख़िज़ा मौसम नहीं है, ख़िज़ा मौसम नहीं है, एक लम्हा है कि जिसकी आरज़ू में, एक लम्हा है कि जिसकी आरज़ू में सब्ज़ पत्ते हवा की आहटों पर कान धरते हैं। एक लम्हा है कि जिसकी आरज़ू में सब्ज़ पत्ते हवा के आहटों पर कान धरते हैं। गुज़रते वक्त में साथ बसात नए पैराहनों में, गुज़रते वक्त में साथ बसात नए पैराहनों में, गुलाबी और गहरे सुर्ख उन्नाबी, गुलाबी और गहरे सुर्ख उन्नाबी, दहकते खुशनुमा रंगों से लेकर जर्द होने तक, दहकते खुशनुमा रंगों से लेकर जर्द होने तक, कभी धीमे कभी ऊंचे सुरों में बात करती है। खुशबुओं में बस बसाकर हवा के साथ महवे रक्स होना चाहते हैं। ज़मी का रिस्क बन जाने से पहले, ज़मी का रिस्क बन जाने से पहले, वही एक बहुत खूबसूरत तलमी जनाब, बहुत खूबसूरत। ज़मी का रिस्क बन जाने से पहले मतलब मर जाने से पहले, ज़मी का रिस्क बन जाने से पहले वही एक अजनबी वारफ्तगी और रक्स का लम्हा, कहीं पर दूर आइंदा के मौसम की समात में, किसी सोए हुए एक बीच में, ख्वाहिश नमू की सर उठाती है। किसी सोए हुए
एक बीज में ख्वाहिश नमू की सर उठाती है, बहुत ही प्यार से हर शाख के पत्ते से कहती है कि अब रिस्के ज़मीं बनकर किसी एक नर्म कोपल की नमू का आसरा बन जा। खिज़ां मौसम नहीं है, एक मुसर्रत खेज तख्लीक अमल का आसरा है। जनाब ये भी पीरज़ादा कासिम साहब ही थे और बहुत खूबसूरत बात उन्होंने लिखी इसके अंदर। और जनाब कामरान नबड़ू साहब हमारे साथ शामिल हुए। आपने लिखा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने लिखा हाउ आर यू सर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक हूँ कामरान साहब। और कहाँ से आप आए ये आपने नहीं लिखा। उसके बाद जनाब ये मुझे सूर्या नहीं समझ में आया जनाब। ऐसे सूर्या नाम से हैं और कहते हैं क्या कहने हैं जी। आपने तारीफ़ लिखी, बहुत शुक्रिया जनाब। आजकल बेले का कंगन बहुत जी खूबसूरत फूल, लेकिन वहाँ तक जाने से पहले एक कॉल लेते हैं ना, फिर उस तरफ आएंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं फरा बात कर रही हूँ कराची। जी फरा। आज साथ हम रोहवी साहब की कुछ अशार हैं वो सुनाना चाहूँगी। जी इरशाद। मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा। मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा। हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ हैं वो लोग। चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ हैं वो लोग तो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। दर बदर होने से पहले कभी सोचा भी ना था। दर बदर होने से पहले कभी सोचा भी ना था। घर मुझे रास न आया तो किधर जाऊंगा। कि याद रखे मुझे दुनिया तेरी तस्वीर के साथ। रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा। रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा। वाह। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन। मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। हाँ। और आखिरी शेर है जी। रात आई ना मुझे मोहब्बत वरना साकी। रात आई ना मोहब्बत मुझे वरना साकी। मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा। मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा। वाह, अच्छा है, अच्छा है। बहुत शुक्रिया फर, अपना बहुत ख्याल। और कुछ पढ़ना चाहेंगी? नहीं सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। मुझसे मिलने के वो करता था बहाने कितने। मुझसे मिलने के वो करता था बहाने कितने। अब गुजारेगा मेरे साथ ज़माने कितने। मुझसे मिलने के वो करता था बहाने कितने। अब गुजारेगा मेरे साथ ज़माने कितने। मैं गिरा था बहुत लोग रुके थे लेकिन। मैं गिरा था बहुत लोग रुके थे लेकिन। सोचता हूँ मुझे आए थे उठाने न जाने कितने। सोचता हूँ मुझे आए थे उठाने न जाने कितने। मुझसे मिलने के वो करता था बहाने कितने। तुम नया जख्म लगाओ तुम्हें इससे क्या है। तुम नया जख्म लगाओ तुम्हें इससे क्या है। भरने वाले हैं अभी जख्म पुराने कितने।
भरने वाले हैं अभी जख्म पुराने कितने। और जनाब दानिश मोगरी फेसबुक पर शामिल हुए, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने प्रोग्राम की तारीफ़ की, बहुत शुक्रिया। और मिजाजी मुस्तकिल मिजाजी है जनाब दानिश। मिजाजी जो है ना, ये झूठे को कहते हैं, और अगर आप मुस्तकिल मिजाजी लिखेंगे तो ये हो गया कि मैं मुस्तकिल झूठ बोल रहा हूँ झूठ के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। दानिश औरंगी टाउन से हमारे साथ शामिल हुए, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मोहब्बत। लेकिन मीम के बाद जीम नहीं है, ये मिजाजी जो है वो मिजाजी खुदा के साथ आता है, झूठे खुदा के साथ। और मिजाजी जो है वो जाल में, जाल के साथ आएगा मीम, जाल नहीं जे, मीम जे अलिफ जीम और छोटी ये जनाब। ये क्या सितम है कोई रंग बू ना पहचाने, बहार में भी रहे बंद तेरे मैखाने। ये क्या सितम है कोई रंग बू ना पहचाने, बहार में भी रहे बंद तेरे मैखाने। फना के ज़ुमरे रंजिशो महन के अफसाने, यही मिले हैं नई जिंदगी को नजराने, यही मिले हैं नई जिंदगी को नजराने। दानिश ने फिर पैगाम लिखा कि नहीं जनाब सर पता नहीं था, माजरत जनाब, मैं जानता हूँ, ज़ाहिर है आपको पता नहीं था, आपने लिखा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे तस्हीह करना चाहिए थी, इसलिए मैंने आपकी इस इमला की तस्हीह की। और मकसद ये है कि शायद कुछ आप भी सीख जाएं, शायद हम आपसे कुछ सीख जाएं। तेरी याद शाख गुलाब थी, जो हवा चली तो लचक गई। तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब ना हो सकी। तेरी याद शाख गुलाब थी, जो हवा चली तो लचक गई, जो हवा चली तो लचक गई। और जनाब ये बहुत खूबसूरत गज़ल है। तेरी याद शाख गुलाब थी, जो हवा चली तो लचक गई, और मेरे जहन से आने के बाद जनाब निकल गई। और दानिश आपने लिखा आप जैसे उस्ताद हमें मिल जाए, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मोहब्बत आपकी दानिश, इस ज़रा नवाजी की। हम पढ़ रहे थे तेरी निगाह की जुम्बिश में अब भी शामिल हैं मेरी हयात के कुछ मुख्तसर से अफसाने, जो सुन सको तो ये सब दास्तां तुम्हारी है, हजार बार जताया मगर नहीं माने। जो सुन सको तो ये सब दास्तां तुम्हारी है, हजार बार जताया मगर नहीं माने। जो कर गए हैं जुदा एक एक से हमको, दयारे गर्ब से आए थे चंद बेगाने, दयारे गर्ब से आए थे चंद बेगाने। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और
तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। गमे हस्ती का सद कुछ तो हो जुज़ मर्ग हया, कौन गमे हस्ती का सद कुछ तो हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। और जनाब फेसबुक पर नज़ीर खुशू साहब शामिल हुए और हस्ब आदत आपने सिर्फ अपना नाम लिख के भेजा जनाब, और एक कोई बात लिख के भेजी आपने। मुशर बदायूनी को शामिल कर रहा हूँ जनाब। झूठे इकरार से इनकार अच्छा, तुमसे तो मैं गुनाहगार अच्छा, हब्स छट जाए दिया जलता रहे घर बस इतना ही हवादार अच्छा, हब्स छट जाए दिया जलता रहे घर बस इतना ही हवादार अच्छा, अज ख्वारी है न जाहिरदारी अज को चाहिए मयार अच्छा, ये इमारत है सी वास्ते खूब इस इमारत का था मैं मार अच्छा। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक जनाब। इस हफ्ते के प्रोग्राम मुकम्मल हुए, अगले हफ्ते आपसे इसी चैनल पर इसी वक्त मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। प्रोग्राम के पेश करते हुए कोई गलती, कोई कोताही, कोई कमी बेशी तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, किसी की दिल आज़ारी तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। अपनी बहुत सारी दुआओं में से कुछ लम्हे मेरे लिए भी ज़रूर निकालिएगा। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बांटने के नए तरीके कशीद कीजिए। अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।